ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। और ना मांगू पेट्रोल डीजल, ना मांगू फर्टिलाइज़र, ना मांगू एक फेयर एग्ज़ाम। मुझे लगता है कि भारतीयों को अब ये इस ऐसे ये कंपलसरी कर देनी चाहिए कि टी शर्ट्स पे ये पूरा गाना लिखा हो, क्योंकि जो हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है, और जो होने वाला है तो ये अंगेन अघात्रम। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या भारत में आने वाली है? हम इस पर बहुत गहन चर्चा करेंगे मज़ेदार तरीके से। और देश के ऊपर कुछ नहीं, ये बात सच है, लेकिन सरकार को भी ये समझना चाहिए कि देश के ऊपर कुछ नहीं, सबसे ऊपर देश है। अब पीएम मोदी ने अपने काफिले को दो कर दिया, ठीक है, दो कर दिया, सबने अलग अलग सीएम्स ने, यार ये सब भाई देखो, फंडामेंटल्स को सही करना पड़ेगा। रशिया ने बोला है कि हम आपकी सारी एनर्जी डिमांड करने को रेडी हैं। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है लैवरोव, उन्होंने बोला, फॉरेन मिनिस्टर। उधर भारत ने शुगर इंपोर्ट, शुगर पर भी उन्होंने बैन लगाया। बैन क्या मतलब, आप ये मान के चलिए कि शुगर को भी रेगुलेट किया है। अगर ये वॉर नहीं रुकती है, जो कि नहीं रुक रही है, और ये लंबी चलती है, जो कि चलेगी, अभी वॉर नहीं है बट अभी कुछ नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, भाई लड़ मर जाओ, डोनाल्ड ट्रंप उड़ जाए, होमलैंडर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो बस। सीज फायर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, कोई मतलब नहीं है। तो हम बात करेंगे कि क्या भारत में बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है, लेकिन उससे पहले भाई, अगर ये कोर्स हमने आपके लिए बनाया है 75 डेज और 150 डेज की सक्सेस के बाद, हम 50 डेज एडवांस चैलेंज आपके सामने लेके आए हैं, आपके पॉर्न एडिक्शन को जड़ से मिटाने के लिए। 23 मई से क्लासेस शुरू होंगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अब दोस्त, भारत जो है, नरेंद्र मोदी ने डिमांड्स की भारतीयों से, उन्होंने रिक्वेस्ट की, मतलब डिमांड्स रखी और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ये सब करें। और अब दोस्तों आप तैयार हो जाइए, देखिए आपको कोई बचाने वाला नहीं आने वाला, ठीक है, कोई बचाने आएगा, आपको खुद ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि यस, महंगाई बढ़ने वाली है। 3.5% के आसपास WPI है, 4.5 पे पहुंचेगा, 1% से आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ज़्यादा भी हो सकता है। 120 देशों ने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। फ्लैटरिंग बड़ी हो रही है यार, जवान काट दूं क्या अपनी? नहीं, ओ क्या बोल दिया मैंने। तो तेल के दाम 120 देशों ने बढ़ा दिए हैं, 44% पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। उदय कोटक महिंद्रा के माई बाप, उन्होंने बोला बिग शॉक इज कमिंग, ऐसा शॉक कि सब हिल जाएंगे, सबके बाल खड़े हो जाएंगे, कहां के, हालत खराब। तो आप तैयार रहिए। अब इन सब की वजह से मार्केट नीचे गया है। 10 मई को प्रधानमंत्री की जो रैली थी सिकंदराबाद में, तेलंगाना में, हैदराबाद में बेसिकली, उन्होंने बोला कि कोविड-19 सेंचुरी की सबसे बड़ी आपदा थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस दशक की सबसे बड़ी आपदा है। तो तैयार रहिए मित्रों। मैं तो कहता हूं इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दो, हटाओ हट। तो अब क्या है कि सबसे पहला इंडिकेशन, फर्स्ट इंडिकेशन जो है, 3 रीजंस मैं दूंगा। उन्होंने, पीएम मोदी ने 7 अपील्स की, और इसमें सबसे बड़ी अपील ये थी कि सोना ना खरीदे। अब जैसे ही देखिए, मुझे ये क्या ये तो मतलब सोना ना खरीदे, अरे भाई व्यापारियों को क्या होगा जो ज्वेलरी बेच रहे हैं? एक व्यापारी ने बोला हम भूखे मर जाएंगे। हाँ, ये हो सकता था कि आप कम खरीदे, अब खरीदे ही नहीं 1 साल तक। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारतीयों के पास इतना सोना है कि पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं, लेकिन वो सोना छुपा हुआ है। 99% सोना हमारा सोना छुपा हुआ है। और देखिए, आयरनी देखिए क्या सीन है, हम बाहर से सोना मंगा रहे हैं और इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% कर दी है, जिसकी वजह से सोने के प्राइसेस ज़्यादा हो गए हैं। अब जिन्होंने सोना चांदी खरीदा वो तो बल्ले बल्ले, है ना, बहुत खुश हो गए होंगे अभी जब सोने के दाम गिरे थे, क्योंकि वो 1,60,000 रुपये पहुँच गए हैं। 22 कैरेट 10 ग्राम चांदी जो है 2,87,000 रुपये पहुँच गई है। जैसे ही ये बोला गया ना, सोने के दाम एकदम से ऊपर चढ़ गए कि 1 साल तक अब सोना, और इंपोर्ट ड्यूटी पहले 15% से 6% की गई थी, अब 6% से 15% कर दी गई है। तो ये चीज़ है। मुझे लगता है कि सरकार, देखिए लोग डरते हैं, लोगों को भी कोई सोना रखना पसंद नहीं है घर में, बट पीपल आर स्केयर्ड, ठीक है। उनको पता है कि भैया अगर ज़्यादा सोना फिर इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कहाँ से इतना सोना, तो लोग छुपाते हैं। अगर सरकार कुछ ऐसा कर दे
कि आप परेशान मत होइए, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, तो भारत में सर्कुलेशन आ जाएगा सोने का। ये ऐसा कुछ कर सकती है, ऐसा कुछ सोच सकती है भारत सरकार। तो अब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने अपनी इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जो है 29 अप्रैल को दी और उन्होंने बोला कि भारत इस समय डिमांड ज़्यादा है, तगड़ी डिमांड है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड बट सप्लाई इज लिमिटेड, सप्लाई इज लिमिटेड। तो हम इसमें इस बीच में फंसे हुए हैं। अब सप्लाई को, डिमांड को केटर करने के लिए हम सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे देशों ने भी प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। उनके लोग भी हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा में होगा तो वो दे देगा एनर्जी, लेकिन उनको अपने लोगों को भी तो देखना है। तो इसीलिए अभी तक हर दिन 1000 करोड़ का लॉस हो रहा है ऑयल कंपनीज को, एवरी डे 1000 करोड़ का लॉस हो रहा है एवरी डे। लेकिन ये लॉस कंपनी एब्जॉर्व कर रही हैं, ये कंपनी एब्जॉर्व कर रही हैं। हमारे पास 2 महीने तक का बफर है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में है, फिर 2 महीने बाद क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है मेरे भाई, 140 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। कियोस होगा तो बहुत बुरा होगा। एक अच्छी चीज़ है कि भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो हमेशा भारत को बचा लेती है और हमेशा बचाती रहेगी। लेकिन यहां पे जो तेल कंपनीज है वो हर दिन 1000 करोड़ का लॉस सह रही हैं और ये कंज्यूम कर रही हैं। अभी तक लोगों को पर आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया? इलेक्शंस थे, हार जाती सरकार। बीजेपी बंगाल में जीत के आई ना, हार जाएगी। आइडियली ये बता रहे कि 15 रुपए तक पेट्रोल के दाम बढ़ने चाहिए और हो सकता है बढ़ भी जाए, और इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बढ़ भी जाए, और नरेंद्र मोदी ने आपको बता ही दिया। उनका कहने का मतलब यही था कि तेल वेल कम खर्च करें, कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। अब देखिए, ठीक है, हम देश के साथ, आम आदमी हमेशा खड़ा ही रहता है, वो बेचारा क्या करे, उसको कुछ मिलता तो है नहीं, वो उसको बस देश के पीछे खड़ा रहना, देश के साथ खड़ा रहेगा, सरकार के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जब दाम घटेंगे तो क्या सरकार इन दामों को घटाएगी? नहीं। यही बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। 67 बैरल, ठीक है, डॉलर पर बैरल जो है वो आ रहा था दाम। अरे यार, एक अभी मैंने क्या हुआ, मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया था भाई। देखो, 4 लेक्चर मैं दिन में करता हूँ, ओके। अब उसमें से कभी कभी कुछ मुंह से निकल गया, दिन भर पढ़ता रहता हूँ। इतनी तो बुद्धि रखो भाई, है ना, थोड़ा सा बुद्धि रखो यार। कभी कभी निकल जाता है, अच्छा है, आप लोग आराम से बोल देते हो, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा नेतागिरी झाड़ते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे इतना दाम घटा था। अब सोचिए, अभी 107 डॉलर पर बैरल, बैरल वही पीपा होता है जो, ठीक है, तो इतना दाम पहुंच गया है। अब इस हिसाब से ये शायद हो सकता है 115 तक दाम घटा दे। बट अगर मान लीजिए 70 रुपए डॉलर पर बैरल तक आ गया, तो क्या ये 80 या 70 रुपए करेंगे? इतना पेट्रोल के दाम घटाएंगे? जवाब है नहीं, नहीं घटाने वाले। यही दिक्कत है, क्योंकि सारा निचोड़ लो तुम, ससुर तुम। फ्रीबीज जो है, 50 फ्रीबीज अनाउंस, ये लाडली बहन योजना, ये भैया योजना, ये जीजा योजना, और लेते किससे हो तुम? आम आदमी के टैक्स पेयर का ही तो पैसा इधर से निचोड़ोगे, उधर दे दोगे। बस बढ़िया, ऐसे ही देश चल रहा है। और फिर बोलो कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले, ऐसे नहीं चलता यार। यू हैव टू अंडरस्टैंड। हरदीप सिंह पुरी ये कह रहे हैं कि हाँ, लॉस हो रहा है। 1 लाख करोड़ के करीब जो है कंपनी ने, जो तेल की कंपनी, उन्होंने लॉसेस सफर किए हैं। अब सबसे बड़ी बात, कब तक तेल कंपनी ये लॉसेस बियर करती रहेंगी? क्योंकि कंपनीज, सरकारी कंपनीज प्रेशर बना रही हैं, कुछ करिए महाराज। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, बड़ी बात है, 6% से 15%, जो कि मैंने बताया। अब बहुत तेजी से गोल्ड प्राइसेस जो है वो ऊपर गए हैं। तो आगे आने वाले समय में फ्यूल प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बहुत तेजी से महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जिनके पास पैसा है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, 15-20 रुपए में क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? पड़ता है। देश के 70-80 करोड़ लोगों को फ़र्क पड़ेगा, उनका बजट हिल जाएगा। टॉप 10% को शायद फ़र्क ना पड़े, उनको लग रहा है हाँ ठीक है। फर्टिलाइज़र की और दिक्कत है। अभी जो कंबाइंड नेटवर्थ है वो लगभग 3,48,000 करोड़ पे खड़ी हुई है। लेकिन अगर लॉसेस इसी तरीके से चलते रहे तो हालात बिगड़ने वाले हैं। अब दोस्तों, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि देखिए, अगर 15% फ्यूल प्राइस बढ़ता है तो WPI 1% तक बढ़ेगा, यानी कि 3.7% अभी प्रेजेंट में है और 4.7% तक WPI चला जाएगा, ठीक है। होलसेल प्राइस, दो होते हैं ना, कंज्यूमर प्राइस CPI, एक WPI। एक सप्लाई साइड दिखाता है, दूसरा डिमांड साइड दिखाता है। इम्पैक्ट जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज को अफेक्ट करने लगेगा। ओके। फूड प्राइजेज जो है वो भी बढ़ जाएंगे।
70% भारत के गुड्स और ट्रांसपोर्ट्स जो हैं वो डीजल रन ट्रक्स पर डिपेंड करते हैं। आप जितने भी ट्रक्स देते हो डीजल, सीएनजी, यही सब तो है। एनर्जी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। वेजिटेबल और फूड के प्राइसेस 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। टमाटर 40 रुपये किलो, 55-60 रुपये किलो तक हो सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स भी, उनको भी राइजिंग फ्यूल कॉस्ट। अभी तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमने ई व्हीकल को बढ़ावा नहीं दिया। अब आप बोलेंगे सर बढ़ावा तो दिया है, फेम आई, स्कीम आई, नहीं बढ़ावा नहीं दिया। अगर हम बढ़ावा देते तो हर जगह चार्जिंग पॉइंट्स होते, जो कि नहीं है। इसीलिए ई व्हीकल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं ये देखता हूँ कि भले ही चार्जिंग पॉइंट नहीं, लेकिन लोग ई व्हीकल बहुत खरीद रहे हैं। तो ये तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ई व्हीकल की मार्केट भारत में बहुत बड़ी है। और अगर हम उस पर शिफ्ट कर जाएं और सरकार चार्जिंग स्टेशन बनाए, अच्छे बनाए, प्रायोरिटी बेसिस पे अगर ये काम करे तो भारत, तो फिर चीज़ें बेहतर ज़्यादा हो सकती हैं। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इस पर भी 25 से 30% जो यूरिया है वो बाहर से मंगाते हैं, है ना। एलएनजी हम बाहर से मंगाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमको ये एनर्जी देता है फर्टिलाइज़र, वो तो कतर है। और कतर बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मोस पर है और वो बंद पड़ा हुआ है, उनके प्लांट ही बंद पड़े हुए हैं, ठीक है। 90% डीएपी मंगा रहे हैं, 100% पोटाश मंगा रहे हैं। इतना ज़्यादा यूरिया, इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम मंगा रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर ये फूड क्राइसिस की तो बात ही नहीं कर रहा कोई। युद्ध लंबा चलता है तो ये फूड क्राइसिस आ सकती है भारत में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखना तो पड़ेगा। अब देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, भारत का मंथली यूरिया प्रोडक्शन 27% से गिर गया है। जो 2.5 लाख टन था वो इस समय खाली 1.8 लाख टन जो है आपके पास है। स्टॉक्स की बात करें तो अभी देखिए खरीफ का सीज़न आने वाला है, बारिश होगी, खरीफ का सीज़न आएगा, उसके लिए आपको अच्छा खासा यूरिया चाहिए। 19 मिलियन टन्स फर्टिलाइजर अभी स्टॉक्स में है। रिक्वायरमेंट पता है कितनी है? 39.05 मिलियन टन्स, इतनी रिक्वायरमेंट है। बाकी आप मंगाओगे, जाहिर सी बात है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, नॉर्दर्न पार्ट जो कि बेल्ट हैं, जो कि हब हैं एग्रीकल्चर के, मेजर पैडी बेल्ट है, और पैडी में यूरिया अच्छी खासी क्वांटिटी में यूज़ होता है। बाकी स्टेट्स को भी चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में सबसे इंपॉर्टेंट ये पोटाश होता है, डीएपी होता है, यूरिया होता है। सरकार बोल तो रही है कि हम किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं तो उसको भी देख लीजिए। विशाखापट्टनम, मैंगलुरु और पदूर 5.53 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड ऑयल है कैपेसिटी, ये इतना स्टोर कर सकते हैं। 64% यानी कि 3.37 मिलियन मेट्रिक टन अभी ऑक्यूपाइड है। यूनियन मिनिस्टर ने बोला है कि देखिए अभी हमारे पास 2 महीने के लिए, 60 दिन के लिए, हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि हमारे पास रिजर्व्स है, तो परेशान होने की बात नहीं है। सरकार ने अगर एलपीजी की बात करें तो एलपीजी प्रोडक्शन 23 रिफाइनरीज में बढ़ा दिया है, जामनगर, पानीपत, मथुरा, गुवाहाटी। अब मंत्री साहब कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन है वो 35,000-36,000 मेट्रिक टन्स पर डे से 50,000 से 54,000 मेट्रिक टन्स तक बढ़ा दिया गया है। तो बातें तो बोली जा रही हैं, फिर 1,70,000 करोड़ के करीब जो है मतलब इतना ज़्यादा पैसा फर्टिलाइज़र सब्सिडी में हम दे रहे हैं। जो फर्टिलाइज़र किसानों को मिलता है, किसानों को बर्डन आए तो सरकार अनुवृत्तियाँ देती है, ओके। तो किसानों को बर्डन ना फेस करना पड़े इसलिए सरकार एब्जॉर्व कर रही है, सरकार का ये कहना है। एक्सपर्ट से बताते हैं कि अब आने वाले समय में जो 70% हमारी जीडीपी है डोमेस्टिक कंजम्पशन से जो आ रही है, उसकी वजह से ये जो हो रहा है ना, सीधा सीधा हमारी जीडीपी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ इसी वॉर की वजह से 7.7% से 6.7% तक गिरेगी। इमरजेंसी फंड रखिए, ये सब कह रहे हैं कि अगर 5 लाख आपके पास इमरजेंसी फंड है तो उसको 8 लाख तक बढ़ाइए। अब रातों रात कैसे बढ़ा दें, ताकि अगर कुछ भी होता है तो आपके पास पैसे हों। तो ये सारी बातें बोली जा रही हैं कि थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा बच के। अब क्या भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी? जवाब है नहीं। एज सच इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आने वाली। भारत के पास स्टॉक में चीज़ें हैं। 2 महीने बहुत बड़ा वक्त होता है, ठीक है, इट्स अ बिग टाइम विंडो, और 2 महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी रशिया से बात चल रही है और अफ्रीकन देशों से बात चल रही है, वेस्ट एशिया से बात चल रही है, यूएई ओपेक से हट ही गया है, तब तक हो सकता है युद्ध भी रुकी जाए। पूरी दुनिया इफेक्टेड है। 120 देशों ने, सोचिए 120 देशों ने जो है वो प्राइजेस बढ़ाए हैं। तो हो सकता है वॉर रुक जाए और सब खुश, लेकिन सतर्क तो रहना पड़ेगा, क्योंकि जो बातें बोली जा रही हैं इससे ये बात साफ है कि प्राइजेस बढ़ेंगे। बाकी बताइए आपको क्या लगता है। और
बेहतरीन कोर्स है हमारा, 50 दिन में आपका पॉर्न एडिक्शन खत्म। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।